नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CGL 3 सचिवालय सहायक के ऊपर। आपके पास समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, इसको 60 दिन में कैसे पूरा करें। और दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहेंगे इस बीच कि आप लोग कम से कम डेली एक सेट जो है ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें। डेली कभी भी एक सेट बना ले, सुबह शाम दोपहर जब मन करे तब एक सेट बना ले। लेकिन उसके बीच में हम ये एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो टॉपिक वाइज है कंसेप्ट, उसको जो है ज़रूर कवर करें। और उस टॉपिक के बारे में अभी हम जो है डिटेल्स में चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स जो है पढ़ना चाहिए। और जो लोग भी अगर हमारा जो ये वीडियो है वो देख रहे हैं और वो नए स्टूडेंट्स हैं, नए कैंडिडेट है बिहार CGL का, अगर फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वे जो है कलम और कॉपी ले करके बैठे और जो टॉपिक हम बोलेंगे उस टॉपिक को जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसको 60 दिन के अंदर में जो है आप कवर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो, और अगर ठीक लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दूसरे दोस्तों में। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बुक्स के बारे में बता रहे हैं आपको। बुक्स जो है आप लोग इसमें ज़्यादा आप कुछ दूसरा बुक्स आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम कम है तो आप लुसेंट का और लुसेंट और सार संग्रह जो है महेश कुमार वर्णमाल, ये दो बुक को जो है जीके के लिए फॉलो कीजिए। और एक साइंस के लिए जो है साइंस स्पेशल लुसेंट आता है, सामान्य विज्ञान, उसको आप लोग ले लीजिएगा। तो यही बुक है जो आपको जीके साइंस 75 नंबर का जो है यहाँ से आपको आना है, जिसमें से कि बिहार स्पेशल जो कुछ आता है आपको 5 से 7 क्वेश्चन। तो बिहार स्पेशल के लिए जो है बिहार का लुसेंट आता है, या आप जो बुक लिए होंगे या कोई गाइड लिए होंगे तो आपको देखिए बिहार स्पेशल ज़्यादा डीप में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बिहार स्पेशल अगर आप जैसे उसका 3 से 4 या 5 पेज का एक पतला सा बुक अगर आप ले लेते हैं, कोई भी बुक अगर पतला सा जैसे स्पार्क का अगर आप लिए होंगे या कोई भी बुक ले लेते हैं तो उससे आपका काम चल जाएगा। या एक आता है आपको 35 रुपये का बुक आता है संदर्भ का, 30 से 35 रुपये का बुक आता है संदर्भ का, मात्र उसमें 20 से 25-30 पेज होता है और मोटा मोटा अक्षर में लिखा होता है। उससे आपको जो है बिहार स्पेशल क्लियर हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत बिहार स्पेशल नहीं है। और दूसरा चीज़ अब आते हैं, देखिए टॉपिक वाइज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं और ये सब टॉपिक को आप लोग जो है अपने कॉपी में कोशिश करें कि लिख लें। जैसे देखिए अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में देखिए हिस्ट्री 3 पार्ट में है। सबसे पहले है प्राचीन भारत, दूसरा है आपको मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो देना है, किस टॉपिक को देना है, जैसे देखिए प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत में भी आपको प्राचीन भारत में सबसे पहले आपको पढ़ना है सिंधु सभ्यता। कौन सा टॉपिक है? सिंधु सभ्यता। उसके बाद में जो दूसरा जो टॉपिक है आपको इसमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। उसके बाद में जो है आपका इसमें आ जाता है मगध राज्य का उत्कर्ष। इसमें आगे जो आता है इसमें आ जाता है मगध राज्य का उत्कर्ष। ये सब लुसेंट का टॉपिक है जो आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा लुसेंट के बुक में। इसको जो पढ़ना और वही पढ़ना है जो अभी हम बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। टोटल किताब नहीं पढ़ना है, इसी को बार बार रिपीट करना है। उसके बाद आइए मौर्य साम्राज्य पढ़ना है आपको, मौर्य साम्राज्य हो गया। इसके बाद में अगर आप इस इतिहास में पढ़ते हैं प्राचीन भारत में तो गुप्त साम्राज्य पढ़ लीजिएगा, गुप्त साम्राज्य। उसके बाद आप जो है ये आपका प्राचीन भारत, आपको इतना ही टॉपिक पढ़ना है। प्राचीन भारत में इतना ही, जितना बताएं उतना ही टॉपिक पढ़ना है। चलिए अब आगे चलते हैं मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत में आपको देखिए ज़्यादा इसमें से अभी कोई एक भी एग्ज़ाम या पिछला भी एग्ज़ाम देखे होंगे तो इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं मराठों का उत्कर्ष, जो मराठों का उत्कर्ष है, और मुग़ल साम्राज्य और मराठों का उत्कर्ष, ये आप दो जो टॉपिक है ये आप पढ़ सकते हैं किस में? मध्यकालीन भारत में।
मध्यकालीन भारत में आपको यही 2 टॉपिक पढ़ना है। आगे आते हैं आधुनिक भारत। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक भारत में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है। आधुनिक भारत में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है। देखिए, आधुनिक भारत में जो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का जो आगमन हुआ, इसके बारे में पूरा डिटेल्स से पढ़िएगा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का जो आगमन हुआ, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स से पढ़ना है। इस पे आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। बंगाल पर अंग्रेज़ों का जो आधिपत्य है बंगाल पर, वो आपको पढ़ना है। बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। अगला जो टॉपिक है इसमें आपको पढ़ना है कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल हैं, कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल है उनको पढ़ लीजिएगा। अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह पढ़ लीजिएगा। जैसे जो आपको एसटी वाला जितना विद्रोह हुआ था, अब वो सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब आगे आते हैं जैसे ताना भगत विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ये सब जितना विद्रोह हुआ था, ये सब डेट वाइज जो है, एक्चुअल जो उसका डेट है उस एकदम छोटा डेट में जो है पढ़ लीजिएगा। आगे आता है 1857 का क्रांति। 1857 का क्रांति, तो 1857 का आपको क्रांति जो है उसको पढ़ना है। ये केवल आपको लुसेंट से बता रहे हैं, लुसेंट से, और आप पढ़िएगा इसे सार संग्रह से। 1857 का जो महान क्रांति हुआ था उसको पढ़ना है। उसके बाद आता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसमें जितना डेट वाइज है आपको गांधी से रिलेटेड जितना चीज़ है, गांधी से रिलेटेड जितना डेट है वो आपको सब पढ़ना है। गांधी से रिलेटेड जितना डेट है। आगे है आपको देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जितना प्रमुख जो वचन है, नारे हैं और ये सब को पढ़ना है। उसके बाद जो है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो पत्र पत्रिकाएं हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से जो संबंधित जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसको भी पढ़ना है। पुस्तक है उसको भी पढ़ना है। उपाधि जो है, जैसे मान लेते हैं महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि मिला था, जिन्ना को कौन सा उपाधि मिला था, ये सब जो है उपाधि पढ़ना है। और मतलब बहुत सारे युद्ध जो अंग्रेज़ धोखा किया या उसमें जो है कितना जो है पदक को जो है ये लोग लौटाए भी हैं, ये सभी जो है इन सभी चीज़ों को जो है पढ़ना है आपको। क्योंकि जो बिहार का कोई भी अभी एग्ज़ाम हो रहा है, आधुनिक भारत उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है आपको सामाजिक सुधार अधिनियम, ये भी आपको पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ और बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस से आपको ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, किसके अध्यक्षता में हुआ, उसमें क्या 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 उसका विषय था, ये सब जो है उसको बढ़िया से जो है पढ़ लीजिए। कांग्रेस जो है कुछ कांग्रेस का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे बेलगाम अधिवेशन 1924, उसके बाद 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो इस तरह का जो मुख्य टॉपिक है कांग्रेस का अधिवेशन से संबंधित, ये सभी चीज़ को जो है आप लोग अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। तो आपको और इतना इतिहास में इससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। विश्व इतिहास से आपको क्वेश्चन नहीं आता है, हो सकता है कभी गलती से एक आध दे वो अलग चीज़ है, लेकिन मोटा मोटी आप मान के चलिए इतिहास में आपको इतना ही टॉपिक पढ़ना है। और इतना टॉपिक पढ़ने के लिए आपको 4 से 5 दिन में जो है पूरा क्लियर कर लीजिए। 5 दिन आपके लिए काफ़ी है, इतना पूरा कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं भूगोल में। तो देखिए दोस्तों, भूगोल में याद रखिएगा, जो इंडियन भूगोल है और जो बिहार का भूगोल है, दोनों पढ़ना है आपको। तो पहला जैसे मान लेते हैं एक जो भूगोल है भारत का भूगोल, जो आपको इसको बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन जो है ज़्यादा आता है भारत के भूगोल से। अब जैसे मान लेते हैं कि भारत के भूगोल में जो है भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की नदियाँ,
भारत की प्रमुख झील, भारत का प्रमुख जलप्रपात, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत का कृषि, भारत में सिंचाई, भारत में खनिज संसाधन, भारत में नदियों के किनारे प्रमुख बसे जो शहर हैं वो, भारत के पर्वतीय नगर, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, भारत के बाघ अभयारण्य पढ़ लीजिएगा, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वे सब पढ़ लेना है आपको। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये भारतीय भूगोल में आ गया। उसके बाद में देखिए जो जो फिजिकल जो ज्योग्राफी होता है उससे भी आपको पढ़ना है, जैसे सौरमंडल के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थलमंडल, महाद्वीप, जलमंडल, महासागरीय जलधारा, वायुमंडल, ये छोटा छोटा टॉपिक है। इसको पूरा जो है आप लोग एक दिन में जो है जितना बोले हैं भूगोल में जो है अभी 1 से आपको 2 दिन में जो है इतना कवर कर सकते हैं। आगे है विश्व की प्रमुख फसल एवं उत्पादक देश। आगे है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, विश्व के प्रसिद्ध जो है स्थान है, विश्व के प्रसिद्ध स्थान, विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, विश्व के महासागर, विश्व की प्रमुख नहरें, विश्व की प्रमुख जलसंधियाँ, विश्व के प्रमुख जलडमरूमध्य, विश्व की प्रमुख नदियाँ, ये सभी इतना ही आपको इसमें पढ़ लेना है। विश्व का प्रमुख पठार है, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान है, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी या मुद्रा है, ये तो आपको विविध में भी आ जाएगा। तो ये सब जो है इतना ही टॉपिक आपको भूगोल में पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको भूगोल में आपको बिहार वाला टॉपिक भी कुछ पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। जैसे नदी के बारे में पढ़ लीजिए बिहार के, और किस नदी यहाँ पे जो है बिहार का जो जनगणना है उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। बिहार में सिंचाई, बिहार में वैसे खनिज संसाधन तो वैसे बहुत कम है, वो भी देख लीजिएगा एक बार। बिहार में कौन सी नदी किधर से निकलती है, किधर जाकर मिलती है, ये सब भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं भारतीय संविधान में जो यानी कि पॉलिटी आपसे जो पूछा जाएगा, पॉलिटी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पॉलिटी में जो है पढ़ना चाहिए। तो देखिए भारतीय संविधान जो है, हाँ देखिए भारतीय सबसे पहले भारत के संविधान की अनुसूचियाँ जो है उनको पढ़ लीजिएगा। भारत के संविधान के भाग पढ़ लीजिए। संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, ये सब एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा एकदम पूरा डीप में नहीं जाना है, इसको पढ़ते चलना है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो टॉपिक बता रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। ये 5-5 मिनट का टॉपिक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद हो गया, मूल कर्तव्य होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो गया ये सब। आगे है राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद जो है केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, जो आपात उपबंध है उसको पढ़ लीजिएगा। ये सब 2-2 मिनट का है, जितना बताए हैं वो आप 2 दिन में जो है पूरा कर लीजिएगा। वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रमुख जो आयोग है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद राजभाषा को पढ़ लीजिएगा, राजभाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत है ये सब। उसके बाद पंचायती राज एवं नगर पालिका पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज एवं नगर पालिका, संविधान संशोधन पढ़ लीजिएगा। जितना अभी जो नया जो संविधान संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, यानी कि 99 से लेकर के जो अभी 105 106 तक हुआ है, ये सबको अच्छा से जो है रगड़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो एक चीज़ और बोलेंगे इसमें जो है आप जो महेश कुमार वर्णमाल का जो विविध है पॉलिटी का, इसको जो है बढ़िया से एक बार जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। ये अब इकोनॉमिक्स में आप जो है कौन कौन सा टॉपिक जो है पढ़िएगा जो आपके लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होगा।
तो दोस्तों चलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो देखिए इकोनॉमिक्स जो है ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो है इसको ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन तो ज़रूर इसमें आना है इकोनॉमिक्स में। तो देखिए इसको आगे जो है इसको लिखिए आप लोग, कौन कौन से टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आप लोग जो है ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र विश्व, देखिए ये जितना रिपोर्ट आजकल आ रहा है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व मानव विकास रिपोर्ट, बहुत सारा रिपोर्ट आ रहा है, इसको जो है आप लोग बढ़िया से जो है पढ़ लीजिए। नई आर्थिक नीति है, भारत में जो गरीबी है उसके बारे में पढ़ लीजिए, निर्धनता है उसके बारे में पढ़ लीजिए, भारतीय वित्त व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ लीजिए, शेयर बाज़ार है उसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, बजट के बारे में पढ़ लीजिए, टैक्स के बारे में पढ़ लीजिए, जो जीएसटी अभी है उसके बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद में देखिए जो योजना आयोग अभी पंचवर्षीय योजना है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए ये, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजना जो है वो पढ़ लीजिए अच्छा से। आपको इससे ज़्यादा आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये इतना जो है आपको काफ़ी है। चलिए आगे चलते हैं। आपको इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल हो गया, सिविक्स हो गया। आगे देखिए अब साइंस में चलते हैं दोस्तों। दूसरा चीज़ है, एक चीज़ और इस बीच में हम बोलना चाहेंगे दोस्तों कि करेंट अफेयर्स के लिए जो है आप दूसरा कोई बुक ना, पीडी को छोड़ करके दूसरा कोई बुक ना पढ़े। पीडी जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता जो दर्पण है पीडी, ये आपको डायरेक्ट इससे क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का इसमें लड़ेगा। इससे जो है हर सब्जेक्ट में जो है कोई भी आप टॉपिक उठा लीजिए, अगर इसका होगा वो वहाँ से डायरेक्ट आपको, अगर आप 1 साल का अगर पीडी पढ़ जाते हैं केवल इसका समरी जो देता है या बीच में जो सार संग्रह करके देता है समरी, ये सब, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है इससे जो है बहुत बेनिफिट होने वाला है। इससे हर एग्ज़ाम में जो है बेनिफिट होता है। और एग्ज़ाम में आपको कम से कम यहाँ पे 120 प्लस लाना ही लाना होगा, चाहे जैसा सेट हो। अगर हार्ड भी सेट है तो 120 से आप कम नंबर लाते हैं 80% से, तो आप भूल जाइए कि आपका पीटी निकलेगा। जैसा अभी कोई भी एग्ज़ाम का सिनारियो जो है चल रहा है, तो यहाँ पे 120 प्लस आपको नंबर लाना ही लाना है। देखिए दोस्तों अब साइंस में आते हैं। साइंस में जो है अहम है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसके बाद में कंप्यूटर से भी आपका 2 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें साइंस से। तो आप फिज़िक्स में जो है 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। केमिस्ट्री भी है जो है आपको 6 से 7 क्वेश्चन ज़रूर उससे पूछा जाएगा। और बायो है, देखिए दोस्तों बायो और फिज़िक्स का जो संख्या होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब जैसे देखते हैं फिज़िक्स में जो है हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों फिज़िक्स में आप लोग क्या कीजिएगा कि फ़िज़िक्स में सबसे पहले जो मापन आता है, मेजरमेंट जो आता है, मापन, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको एक एक उसमें पूछेगा कि हाँ इसमें देखिए इसमें एक चीज़ और है, आपको न्यूमेरिकल सहित पढ़ना है। फिज़िक्स जो पढ़ना है न्यूमेरिकल सहित पढ़ना है, क्योंकि पिछला बार जो है एक न्यूमेरिकल्स पूछा गया था आपको, शायद ओम क्या कौन सा चैप्टर से था, आपको ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, इस चैप्टर से आपको पूछा गया था, गुरुत्वाकर्षण से भी। तो ये सब आप न्यूमेरिकल्स भी पढ़िएगा। जैसे देखिए आप इसमें पढ़ सकते हैं, मेजरमेंट को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में ग्रेविटेशन को पढ़ लीजिएगा, जो ग्रेविटेशन को खूब बढ़िया से जो है आप इसको जो है लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं। और लुसेंट के अलावा जो है सार संग्रह महेश कुमार वर्माल, ये दोनों किताब से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। जितना चीज़ आपको बता रहे हैं, मुश्किल से आप पूरा के पूरा अगर कवर करना चाहें तो 1.5 महीना में पूरा कवर हो जाएगा। और डेली एक एक सेट बनाते हुए, क्या चीज़ का, बीएससी से सीजीएल 3 का डेली एक एक सेट बनाते हुए आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बता दिए। उसके बाद में तरंग गति एवं ध्वनि, तरंग जो है गति एवं ध्वनि के बारे में पढ़ना है।
फिर उसके बाद ऊष्मा एवं ऊष्मा गति के एनर्जी के बारे ऊष्मा मतलब एनर्जी के बारे में पढ़ना है। फिर प्रकाश लाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी चैप्टर से आपको जो है ये सब चीज़ आता है, जैसे आँख का बनावट, आँख ये सब जो आता है, आई के बारे में जो भी आता है लाइट चैप्टर में ही आता है। लेंस के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक जो है आप इसको जो है बढ़िया से कीजिएगा, क्योंकि आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कार्य ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण हो गया, दाब हो गया, पलवन हो गया, पृष्ठ तनाव पढ़ लीजिएगा, श्यानता हो गया, प्रत्यास्था गुणांक हो गया। उसके बाद में जो है ध्वनि तरंग, हाँ प्रकाश जो है पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, स्थिर विद्युत धारा पढ़ लीजिए, चुंबकत्व पढ़ लीजिए, परमाणु भौतिकी पढ़ लीजिए। तो ये सब जो छोटा छोटा टॉपिक में पढ़ना है, ये नहीं कि इसका जो है पूरा डिटेल्स आप +2 का किताब उठा लीजिए उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं, वैसे तो आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ये आप लुसेंट से पढ़ना है, या आप जो है या उसके साथ साथ भी आप महेश कुमार बनवाल से इसको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आप एक ब्रह्मांड जो चैप्टर आता है, ब्रह्मांड को आप पढ़िएगा तो तीनों जगह फ़ायदा करेगा। एक ज्योग्राफी में भी फ़ायदा करेगा, ज्योग्राफी वाला भी पोर्शन कंप्लीट होगा, फिजिक्स वाला भी होगा। ब्रह्मांड कभी कभी जो है आपको कुछ हाँ, तो ये दोनों में कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपको 6 से 7 ज़रूर क्वेश्चन जो है आएगा। तो इसको पदार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ना है। परमाणु संरचना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, देखिए जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है इसके बारे में पढ़ना है। एक क्वेश्चन तो इसमें से डेफिनेटली आता ही आता है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पे लड़ाई है, युद्ध है, कहिए कि महाभारत का, मात्र एक क्वेश्चन के लिए है। रासायनिक बंधन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन एवं अवकरण, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, ये आपको बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अम्ल, भस्म एवं लवण जो है इसको पढ़ लीजिएगा। जो pH मान होता है सबका क्या क्या अलग अलग होता है, मूत्र का अलग होता है, उसके बाद खून का अलग होता है, चाहे जो भी चीज़ होता है बहुत सारा pH मान होता है, सबको अलग अलग करके आप रट लीजिएगा, फ़ायदा करेगा आपको। उसके बाद मिश्र धातु हो गया, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मानव निर्मित पदार्थ हो गया, उत्प्रेरण हो गया, धातु हो गया, धातु के बाद अधातु हो गया। इस सभी टॉपिक को जो है आपको पढ़ लेना है, विलियन है, इस सभी टॉपिक जो है लिख लीजिए और उसको जो है टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। इतना आपको 2 महीना में ये पूरा के पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। जो है आप अगर डेली अगर 3-4 घंटा भी अगर मेहनत करते हैं तो, और 2 से ढाई घंटा, 2.5 से 3 घंटा जो है एक सेट पे मेहनत करते हैं, यानी कि 6 से 7 घंटा काफ़ी है। आगे है आपका दोस्तों जीव विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान से जो क्वेश्चन आता है आपको, फिजिक्स और जो बायो है वो दोनों से लगभग ऑलमोस्ट दोनों इक्वल आएगा, केमिस्ट्री से थोड़ा कम आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण, इसको पढ़ लीजिए। कोशिका विज्ञान, इसको पढ़ लीजिए। अनुवांशिकी, उसके बाद है देखिए, उसके बाद पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ लीजिए, प्रदूषण के बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है मानव रोग हो गया, उसके बारे में मानव रोग, इसको बढ़िया से जो है याद कर जाना है, एकदम पूरा जो है याद कर जाइएगा। पोषक जो पदार्थ होता है वो भी आपको पढ़ लीजिए, उसको पूरा याद कर जाइएगा बढ़िया से। विज्ञान का जो कुछ शाखा होता है, जैसे कीट पालन को क्या कहते हैं, मछली पालन को क्या कहते हैं, इन सभी चीज़ को जो है आप लोग याद कर जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए लुसेंट का जो विविध है वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विविध जो है आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, विविध जो है डेली आप पढ़िए, वो आपको फ़ायदा करेगा। और विविध में जितना सारा विविध आप लुसेंट में है उसको जो है एक बार कवर कर लीजिए विविध। और उसके बाद जो है विविध जब आप कवर कर लीजिएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि करेंट, दोस्तों
कंप्यूटर अगर पढ़ना होगा तो कंप्यूटर मात्र 2 से 3 पेज में है आपको लुसेंट में, जो काफ़ी है, उससे ज़्यादा कंप्यूटर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा चीज़ है दोस्तों, और जो पीडी जो बोले हैं, पीडी जब आप पढ़िएगा पिछले 1 साल का जो है पीडी को बढ़िया से जो है उसका सब नहीं पढ़ना है, सार संग्रह जो देता है वो पढ़ लेना है, उसका करंट का जो बीच वाला 2 पेज देता है वो पढ़ लेना है, उतना में जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपको साइंस और जीके जीएस का। अब आगे चलते हैं, मैथ में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। मैथ के लिए जो है बात करते हैं। मैथ में आपको 25 क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैथ में जो है आप सबसे पहले क्या कीजिए कि नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम ज़रूर पढ़ लीजिए। नंबर सिस्टम के बाद जो है उसके बाद जो है दशमलव भिन्न पढ़ना है। ये जो दिया हुआ ना, जैसे परसेंटेज है, औसत है, ब्याज एवं लाभ और हानि है, ये सब एकदम ज़रूर पढ़ लीजिए। जो आपका जो सिलेबस में, जो इसके सिलेबस में जो दिया हुआ है, संख्या पद, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत, देखिए टाइम एंड वर्क भी पढ़ना है, ज्योमेट्री भी पढ़ना है, इसमें ट्रिगो भी पढ़ना है। लिखा नहीं हुआ है लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री से ज़रूर 1 क्वेश्चन ज़रूर देता है। इसमें आपको ट्रिगो से ज़रूर 2 क्वेश्चन देता है, 2 क्वेश्चन आपको ट्रिगो से मिलेगा। अलजेब्रा से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। ये सब आपको जो है, ये तीनों चैप्टर बहुत ज़रूरी है, ये पढ़ना। जो अनुपात समानुपात पढ़िए, प्रतिशत पढ़िए, इंटरेस्ट जो CI/SI होता है वो पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए दोस्तों, उसको जो है कर लीजिएगा। देखिए मैथ जो है उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैथ में जो है आपको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। मैथ आपको पढ़ना भी है तो सिर्फ RS अग्रवाल से पढ़ना है। आगे है मानसिक क्षमता, यानी कि रीजनिंग जो पढ़ना है। रीजनिंग के लिए देखिए सादृश्यता पढ़ लीजिए। देखिए इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग पूछता है, तो उसको आप दोनों को पढ़िएगा। सादृश्यता पूछ लीजिए, समानता एवं भिन्नता देख लीजिए, स्थान कल्पना, समस्या, स्थान और कल्पना जो है, एजम्पशन, ये सब जो है पढ़ लीजिएगा। समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवकलन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, अंक गणितीय, संख्या, श्रृंखला, कूट, लेखन एवं व्याख्या। देखिए दोस्तों, अगर आप डेली आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग में, तो वो भी जो है आपके लिए काफ़ी है। उसके लिए थोड़ा सा जिस टॉपिक में आपको लगे कि नहीं इसमें हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टॉपिक को आप निकालिए, बुक को आप पढ़ लीजिए। लेकिन आपके लिए सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। रेगुलर सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो अलग से रीजनिंग में आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। और नीचे लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में कैसा लगा आपको वीडियो, और इस चीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास कोई सिस्टम अभी पूरा फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है वीडियो बनाने का, वो बोर्ड के साथ, इसलिए जो है हम स्क्रीन वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।